वीडियो को लाजमी देखेगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आमिर सुहेल एंड वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल जीके। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या चीज़ है और लिंग्विस्टिक्स के अदर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो लैंग्वेज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि लैंग्वेज कैसे बनता है। डिफरेंट एंड डिफरेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, ये डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, कंबाइन हो जाती है और उससे बनता है लैंग्वेज। लेकिन अभी ये जो सारी चीज़ें कंबाइन होती है इसको हम स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। जो साइंटिफिक तरीके के साथ हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। अगर मैं लिंग्विस्टिक्स की बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं कहता हूं कि हज़ारों साल पहले इसकी जो शुरुआतें हुई है। आप ग्रीक टाइम के अंदर देखें, अरिस्टोटल को देखें, प्लेटो को देखें, उसने लिंग्विस्टिक्स के अंदर काम किया है। इसके बाद मिडल एजेस के अंदर आ जाए 500 to 1500, इसके अंदर जो है अरबिक लिंग्विस्टिक्स, हिब्रू लिंग्विस्टिक्स, इस पे भी काम हुआ है। तो लिंग्विस्टिक्स की जो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर आप देखें ना, बायोलॉजी को आप देखें, हम अगर लाइफ की स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी में जाएंगे। अगर मुझे एटम स्टडी करना है तो केमिस्ट्री में चला जाऊंगा। अगर मुझे मैटर स्टडी करना है तो मुझे फिज़िक्स में जाना पड़ेगा। तो इसलिए लैंग्वेज को अगर आपने स्टडी करना है तो आपने जाना होगा लिंग्विस्टिक्स के अंदर। अगर मैंने लैंग्वेज की बैकग्राउंड को स्टडी करना है कि कैसे बनता है, इसके अंदर क्या मेथडोलॉजीज़ है, इसके अंदर क्या मेथड्स है, इसके अंदर कितने थ्योरीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सो लिंग्विस्टिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये लैंग्वेज बनता है, साउंड से बनता है, वर्ड से बनता है, सेंटेंसेस से बनता है, कैसे मीनिंग कन्वे करता है, कैसे ये सेंस देता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो चलिए उस फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ये सारे मेथड्स, ये सारे डिसिप्लिन्स हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फील्ड इज फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, जिसके अंदर हम साउंड स्टडी करते हैं कि साउंड्स कैसे आर्टिकुलेट होते हैं, साउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे साउंड्स, एक वर्ड कैसे साउंड देता है और ये साउंड्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, नेज़ल साउंड से, बायलैबियल साउंड से, लैबियोडेंटल साउंड से। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स के अंदर, क्योंकि फोनेटिक्स हमें बताता है कि एक वर्ड, इसके साउंड कैसे बनते हैं, किस तरीके के साथ बनते हैं, इसकी क्या मेथड्स है, इसकी क्या मेथडोलॉजीज है, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स के अंदर। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो है साइंटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, के सेंटेंस कैसे बनता है, डिफरेंट एंड डिफरेंट वर्ड्स की कम्बिनेशन के साथ हमारे साथ बनता है सेंटेंस। वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है। एक फुल ग्रामेटिकल रूल्स के साथ एक सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं सिंटैक्स के अंदर। तो सिंटैक्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फील्ड। हाँ, तो इसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम वर्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि एक वर्ड कैसे बनता है, वर्ड के एक अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हम मॉर्फीम्स कहते हैं, जैसे हम सफिक्स कहते हैं, जैसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। सो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसके बाद आता है सेमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग, कि यार अभी तो वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन हो रही है, साउंड्स हो रहे हैं, लेकिन द मेन थिंग इज़ मीनिंग, कि एक वर्ड कैसे मीनिंग कन्वे करता है, कि एक वर्ड की क्या रेफरेंस होती है, एक वर्ड की क्या सेंस होती है। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं सेमेंटिक्स के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग होगी। अगर आप डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस में देखें तो एक वर्ड सेम मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन उसकी जो सेंस है, उसकी जो रेफरेंस है वो डिफरेंट होती है। सो ये सारी मेथडोलॉजी और ये सारी मेथड्स
हम स्टडी करते हैं सेमेंटिक्स के अंदर। बात आता है प्रैग्मेटिक्स, अदर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज अपनी मीनिंग को कैसे कन्वे करता है, हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, कि मैंने एक लैंग्वेज को डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर यूज़ कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि मुझे एक सोसाइटी के अंदर, एक सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है। ये सारी मेथड्स, ये सारी मेथडोलॉजीज़ जो लैंग्वेज यूसेज की है, जिसे हम लोग कहते हैं द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स के अंदर। ये अदर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। इसके बाद आता है एक और फील्ड जिसे हम कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी के अंदर आपने लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपने सोसाइटी के अंदर एक लैंग्वेज को कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों के साथ। ये सारी मेथड, ये सारी मेथडोलॉजीज़ हम पढ़ते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। अब तो मैंने आप लोगों को सारे फील्ड्स बता दिए, को डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो हमें बताता है कि यार आप लोगों ने कम्युनिकेट कैसे करना है, ये लैंग्वेज कैसे बनता है, ये लैंग्वेज के क्या स्टेप्स है बनने के, लैंग्वेज की क्या फॉर्मेशन है, कैसे बनता है, और ये सारी मेथड्स, ये सारी मेथडोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। क्योंकि हमें तो पता है सिर्फ इतना कि लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन हमें ये पता नहीं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो रूल्स रेगुलेशन होता है। अगर मैंने एक लैंग्वेज लर्न करना है तो उसके कुछ रूल्स है, उसका कुछ ग्रामर है, उस ग्रामर को सीखना पड़ेगा, उस रूल्स को सीखना पड़ेगा, तभी मैं एक लैंग्वेज को स्टडी कर सकता हूँ, तभी मैं एक लैंग्वेज को सीख सकता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे एक लैंग्वेज को लर्न करना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके रूल रेगुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, और ये सारे रूल्स रेगुलेशन ये आपको मिलते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। हमने तो लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स को। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।